नमस्कार। मैं हूं सुधीर और आप द न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त जो है बड़ी चर्चा में है बसपा सुप्रीमो मायावती जी। मायावती जी ने जो है अपना बंगला खाली कर दिया है, क्योंकि जो बंगला दिल्ली में था वो वहां खाली कर दिया गया है। और क्या आखिर मामला क्या है, ये अभी तक कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई है। सुरक्षा का हवाला देते हुए बंगला खाली किया गया। बताया गया कि वहाँ पर स्कूल है, स्कूल में आते जाते अभिभावकों के चक्कर में बच्चों को दिक्कत होती है और वहाँ के सुरक्षा कर्मियों को भी दिक्कत होती है। इसलिए बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने जो है अपना बंगला खाली कर दिया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में बने आकाश आनंद जो कोऑर्डिनेटर हैं, उन मायावती जी के भतीजे हैं आकाश आनंद, उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। और जो बहुजन समाज पार्टी की जो खोई हुई ताकत अब वो वापस लाना चाहती हैं। बहुजन समाज पार्टी का जिस तरीके से 2024 में लोकसभा में कोई भी सीट हासिल नहीं हुई और वोट शेयर भी घट गया, और उससे पहले जब विधानसभा का चुनाव था कहीं उसमें भी बहुत बड़ी हार देखने को मिली। लेकिन आने वाले समय में 2027 में जो विधानसभा चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए बड़ी रणनीति बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बनाई जा रही है। बैठकें और चौपाल लगाई जाएंगी, ऐसा कुछ चर्चाओं में आ रहा है, जिसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने सत्ता में आई, चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं बहन कुमारी मायावती जी, और फिर अब दोबारा से वही सब कुछ होने जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बड़ी चाल चली जा रही है। बहुजन समाज पार्टी जो कि इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी 2027 में कुछ नया रणनीति बनाती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि 2027 में अब जिस मुद्दों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी, पिछड़ा और अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और जो भी दलित बहुजन समाज है, उसको जोड़ने का पूर्ण प्रयास रहेगा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से काम किया वो कहीं न कहीं बहुत ही सराहनीय है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जिस तरीके से वोट शेयर घटा, उसका क्या कारण था, क्यों घटा? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो कद्दावर नेता थे वो कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी से अलग हो गए, और आज बहुजन समाज पार्टी की स्थिति थोड़ी कुछ अलग तरीके की हो गई। लेकिन 2027 में कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी कुछ बड़ा करेगी, और कुछ ऐसे नेता जो बहुजन समाज पार्टी छोड़कर चले गए वो शायद बहुजन समाज पार्टी की तरफ आ सकते हैं। और 2027 के लिए बड़ी रणनीति बनाती हुई बहुजन समाज पार्टी दिख रही है। क्योंकि जब से जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, उनको बनाया गया है, तो वो अपने तरीके से टीम का चयन कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी 2027 में कुछ बड़ा प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की अभी तक जो है जिस तरीके से उसके पास वोट शेयर घटता रहा, और किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के पास जो वोट शेयर का परसेंटेज घटा, लेकिन कहा जा रहा है कि 2027 में जब आकाश आनंद अब जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पे हैं, जबकि 2 बार आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया गया, उनको जिम्मेदारियां उनकी छीन ली गई, लेकिन अब तीसरी बार उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दे दी गई है और उनको जो है बड़ा पद मिल चुका है। अब आकाश आनंद देखते हैं कि 2027 तक, अभी चुनाव नज़दीक नहीं है, फिलहाल अभी सालों हैं, लेकिन क्या बहुजन समाज पार्टी इतने समय में जो भरपाई उसको करनी है, जितने पीछे बहुजन समाज पार्टी पहुंची है, क्या उसकी भरपाई 2027 के चुनाव तक कर पाती है? क्या उन लोगों को जोड़ पाती है जो लोग बहुजन समाज पार्टी से मुंह मोड़ चुके हैं? क्या उन लोगों के साथ जो लोग बहुजन समाज पार्टी छोड़ चुके हैं, क्या बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का होना है, और इसमें बहुजन समाज पार्टी का जिस तरीके से वोट शेयर घटा था, क्या वो वोट शेयर वापस आ सकता है? ये जिस तरीके से रणनीति बहुजन समाज पार्टी की बनाई जा रही है, कहा जा रहा है कि 2027 में बहन जी सत्ता में होंगी। लेकिन किस तरीके से होंगी, ये कौन सी रणनीति बहुजन समाज पार्टी बनाएगी, और किस तरीके की चौपालें और मीटिंगें की जाएंगी? क्या ज़मीनी स्तर पर बहुजन समाज पार्टी के नेता, जो जिला स्तर के नेता होते हैं, क्या वो गांव-गांव पहुंचेंगे और लोगों को बहुजन समाज पार्टी के काम गिनाएंगे और बहुजन समाज पार्टी के बारे में बताएंगे? फिलहाल जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के जो छोटे स्तर के नेता होते हैं, जिला स्तरीय नेता होते हैं, वो कहीं न कहीं जो है अब जो है बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करना स्टार्ट कर दें, और
जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का जो वोट शेयर घटा था, उसका यही कारण था कि जो ज़मीनी स्तर के नेता हैं वो कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी के लिए ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं और उनको जो है किस तरीके से ठीक से उनके मीटिंगें नहीं कर पा रहे हैं और ठीक से जो बहुजन समाज जो बसपा से बिछड़ चुका है, उसको गुमराह कर दिया गया है। तो वो आज किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी से दूर हो चुका है, उसको किस तरीके से जो बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, जो जिला स्तरीय नेता हैं, वो किस तरीके से समाज को जोड़ेंगे और जो नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी बने हैं वो किस तरीके से अपने दिशा निर्देश से काम कराएंगे, ये सोचने वाली बात है। और किस तरीके से काम करवाएंगे या आने वाले वक्त में पता चलेगा। कहा जा रहा है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा अल्पसंख्यक को जोड़ने की कोशिश पूरी की जा रही है और बहुजन समाज पार्टी 2027 में सत्ता में आ सकती है। तो ये बहुत बड़े सवाल हैं और लेकिन फ़िलहाल बहुजन समाज पार्टी रणनीति बना रही है 2027 के लिए। ये भी जो है चर्चा का विषय है और 2027 में कहा जा रहा है कि आकाश आनंद की अगुवाई में कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं और 2027 में चुनाव बहुजन समाज पार्टी जीत भी सकती है। बाकी इस बहुजन समाज पार्टी के लिए आप लोग क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द न्यूज़ आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया।